अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिहा अहमद सार्स की फ़ाउंडर हूँ और आप सबको शायद अब तक पता लग चुका होगा कि सार्स क्या काम कर रहा है। सार्स बेसिकली बच्चों की हेल्थ पे और बच्चों के से मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा अपना बेटा उस वक्त हुआ था और उसका ये था कि जाहिर सी बात है न्यू बॉर्न बेबीज़ के साथ साथ इंसान सीखता भी है और सबसे बड़ी बात ये कि एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन देने के मैं हक़ में नहीं थी। तो मैंने सार्स को जो है, अगर आप ये देख सकेंगे कि इसके अंदर मैंने एक मदर हेड बनाया और इस मदर हेड के अंदर इंशाल्लाह मैं एंड में आप सोचेंगे इसके अंदर बच्चा है, उसकी हेल्थ है, एजुकेशन है और जो माँ है, मदर है, उसका हेड जो है वो दुनिया की तरफ है एंड इट बिलोंग्स टू जो ऊपर बिल्डिंग्स हैं वो किसी भी स्टेट ऑफ माइंड से दुनिया के ताल्लुक़ रख सकती है। तो मतलब कि मैंने सार्स इस तरह से बनाया था, मैंने मदर्स को गाइड करना शुरू किया हेल्थ एंड एजुकेशन के इश्यूज़ के ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिस्पॉन्स आना शुरू किया हुआ। उसके अंदर मैंने बच्चों की हेल्दी डाइट्स बनाई और हेल्दी डाइट्स को जो है मैंने फिर एक होम किचन कह लें बन गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। और वो होम किचन मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। घर में पड़ी हुई कुछ मुर्गी थी और कुछ सब्जियां थी, उनसे मैंने कुछ फ्रोज़न आइटम्स बनाए और वो मैंने मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था और मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, कितना कितना कुछ ज़ाया भी किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट हिम्मत नहीं हारी। फैमिली प्रेशर्स को भी मैंने फेस किया। तो जब मेरा वो होम किचन अल्हम्दुलिल्लाह मदर्स ने चलता देखा और उन्होंने देखा कि भी मैं साथ साथ वो काम कर रही हूँ, मैं क्योंकि रेसिपीज़ बनाती थी और रेसिपीज़ बना के मैं उसमें फ्लोट करती थी डिफरेंट बच्चों से जो कि बच्चों को हेल्दी डाइट की तरफ लेके आते थे। कई बच्चों ने खाना शुरू कर दिया, कई बच्चों के हेल्थ के इश्यूज रिजॉल्व होना शुरू हो गए। तो वहाँ से फिर जो मदर्स थी उन्होंने हम मुझसे कांटेक्ट किया कि भी हम अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, हम भी कोई काम करना चाहते हैं। मैं पहले ही काम करती थी बच्चों से, पहले वो ख़त्म हो गया, मैं अब दोबारा से कंटिन्यू नहीं करना चाहती। मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता कि जब मैं काम करती हूँ तो मैंने इतनी दफ़ा शुरू किया, इतनी दफ़ा ख़त्म कर दिया। तो आई थिंक सो कि ये वो इश्यूज होते हैं जो कि घर में मदर स्पेशली छोटे बच्चों के साथ जो होती हैं वो जब भी काम स्टार्ट करती हैं उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। फिर बच्चों के साथ वो बाहर आ जा नहीं सकती, उनकी कोई सोशल नेटवर्किंग नहीं हो सकती होती, वो इतना ज़्यादा हर चीज़ को हर वक्त पॉलिश नहीं कर सकती, कोई रूटीन नहीं होती, कब सोएंगे कब जागेंगे। तो मैंने बस उन मदर्स के साथ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने कस्टमर्स शेयर करने शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहुत अच्छी एक रिस्पॉन्सिव मार्केट बन गई हमारी। और क्योंकि जो मेरे साथ मदर्स अटैच थी वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड थी, तो उनको जिस सिटी से मैं बस मदर आती उसको रिस्पॉन्स मिल जाता, उनको हम शेयर कर देते। तो उसमें अब हमने 2 ईयर से जब ये कोविड आया हुआ था और काफ़ी मेल हजरात भी जो थे जॉबलेस हो गए, तो हमने एक काम स्टार्ट किया, एक आइडिया मैंने फ्लोट किया स्टेटस कोलैबोरेशन का, ऑनलाइन कोलैबोरेशन का। यानी कि हमने अपने ग्रुप में ये चीज़ स्टार्ट की कि आप अपनी किसी की चीज़ अपने स्टेटस पे लगाएंगे और वो आपकी प्रोडक्ट और आपकी डिटेल्स अपने स्टेटस पे लगाएगा, तो देखते हैं कि क्या मार्केट का रिस्पॉन्स आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। एक डेड मार्केट में जो है ना वो उसका तो बहुत रिस्पॉन्सिव एक मार्केट हमने बना ली। और फिर जब हम स्टेटस एक आई थिंक सो व्हाट्सएप में एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा बेकार कह लें कि समझी जाती है, या उस पर हम बस सिर्फ अपनी ऐसी दिन की डेली रूटीन वगैरह शेयर कर देते हैं, कोई कोटेशंस वगैरह। तो हमने उसके ऊपर बिजनेस शेयर करना शुरू किया। एक तो वो मदर्स जो कि कुछ भी नहीं कर रही थी, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो प्रोडक्ट नहीं लेके आ सक रही थी मार्केट में, तो उन लोगों को इससे बहुत सपोर्ट मिली। उन्होंने लेडीज़ के साथ मिलके रीसेलिंग स्टार्ट की
उसमें आपको उनका वो अपना मार्जिन मिल के सेट कर लेते थे, प्रॉफिट मार्जिन, और फिर सिर्फ आपके पास ईजी पैसा और जायज़ कैश होना चाहिए। वो आपके जो है ना उसमें जो आपका प्रॉफिट होता था उसकी सेल से वो आपके पास है। आपको कोई जगह नहीं चाहिए थी कि आप अपनी प्रोडक्ट लाएं और कहाँ पे रखें और उसको किस तरीके से संभालें। बस सिर्फ आपने अपने मार्केट में किसी की प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराना होता था। और इस तरीके से चलते 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 अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ तो एक ऐसा इशू था कि जिसके ऊपर मैंने फाइनेंशियली कोई स्टार्ट नहीं लिया, लेकिन जब बिजनेसेस चलना शुरू हुए तो लोगों ने मुझे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना शुरू किए कि जी हमें इससे इतना रिस्पांस आया, या मेरी बेटी ने ऐसे काम किया तो उनको इससे इतनी अच्छी उनका बिज़नेस स्टार्ट हो गया, तो आपको हम ये चीज़ एज ए गिफ्ट देना चाहते हैं। फिर मैंने ये चीज़ सोची और हमने ग्रुप में डिस्कस की कि जब पैसा आता है तो शायद लोगों को लगता है कि मैं एहसान कर रही हूँ। कई लोगों ने बहुत उसको कहा कि जी आपका एहसान है हम पे, और इस तरीके से। तो मैंने उस चीज़ को ओवरकम किया। इससे हमने किया कि हमने एक नॉमिनल सी एनुअल रजिस्ट्रेशन बनाई कि आप सार्स के रजिस्टर्ड मेंबर बने। और ये रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी थी कि कई लेडीज़ ने, जैसे वो इस्लामाबाद में रहती हैं और कराची से कोई चीज़ उनको पता है कि सस्ती मिल रही है, और कराची से उस लेडी ने कोई बंदी है हमारी मेंबर है और वो भेज भी सकती है, तो उससे उसका प्रॉफिट, तो वो कैसे उसके साथ कांटेक्ट करे या वो मंगवाए और उसको कोई नुकसान हो जाए तो फिर वो कौन ज़िम्मेदार हो। सो मैं वहाँ पे एज ए गारंटर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसे डील्स होनी स्टार्ट हो गई कि आपके प्रॉफिट मार्जिन जो पहले 200-250 थे वो 400-500 तक चले गए मिनिमम। और इवन कि एक दूसरे को और भी सपोर्ट, जैसे किसी को चाहिए कोई शादी है उनके कस्टमर्स की, अगर उनको ज्वेलरी चाहिए तो हमने ग्रुप में से किसी जो लेडी काम कर रही थी उन्हीं से ज्वेलरी पूछ लेनी, और कोई कॉस्मेटिक्स का काम कर रही थी तो उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोवाइड कर देना। तो इस तरीके से चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये एक बहुत अच्छा, एक जेन्युइन कह लें। और सबसे ज़्यादा ऑनलाइन कोलैबोरेशन से जो एक फ़ायदा हमारे ग्रुप को हुआ वो ये भी कि लेडीज़, अगर हमारे ग्रुप में अब ये कह लें कि 250 मेंबर्स थे और उसमें से 50 जो थे वो कोलैबोरेशन का पार्ट बन रहे थे, तो वो सब जो थे एक दूसरे को इतना अच्छा जानने लग गए कि वो एक दूसरे को रिकमेंड करने लगे, रेफ़र करने लगे। जब आप लेडीज़ के साथ, स्पेशली जो छोटे बच्चों के साथ होती हैं या डिफरेंट सिनेरियो से गुजर रही होती हैं, उनके साथ एक ये चीज़ इशू आती है कि जब उनके बच्चे हों तो वो कहाँ मतलब कि वो अपना काम उनको बंद करना पड़ता है या वो किस तरीके से उसको रखें रनिंग प्रोसेस। तो उसके लिए ये चीज़ थी कि आप उनके जो रीसेलर्स होते थे, लेडीज़ जो उनके साथ काम कर रही होती थी, वो उनके ऑर्डर्स कर लिए, जो उनके पास प्रोडक्ट नहीं आई वो उन्होंने अपने स्टेटसेस पे अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर की, उनका ऑर्डर आ गया, उन्होंने मंगवा लिया और इस तरीके से काम चलता रहा, चलने लग गया। कई लेडीज़ हमारी मतलब के कह लें कि उसमें गई, मैटरनिटी लीव्स पे गई और उनके रीसेलर्स काम करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा कराची से हमारी सबसे पहले एक लेडी ने 40,000 की। फिर जब हम मिल के काम करते तो हमें कुछ ये भी बेनिफिट्स हुए कि कोई कस्टमर आपकी पेमेंट रोक नहीं सकता। आपको अगर कोई कुछ कहता है तो हम सब मिल के उसके साथ ख़ुद बातचीत करते हैं और उसको ये एहसास दिलाते हैं कि अगले बंदे ने मेहनत की है, उसको उसका रिटर्न जल्दी दे देना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि जब लोगों को पता लगता है कि ये सार्स के रजिस्टर्ड मेंबर हैं तो लोग ऑलरेडी उन्हें पता लग जाता है कि इनके साथ कोई एक प्लेटफॉर्म जुड़ा हुआ है, तो वो आप लोगों को जो है ना मतलब कि धोखा हो या इस तरीके से नहीं करते। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी कोलैबोरेशन और कैसे हमारा प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। फिर हमने सार्स प्री लव्ड भी बना लिया और
अब हमारा IA4 इस्लामाबाद में एक शॉप भी है, वहाँ पे हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स की प्रोडक्ट भी होती है, डिस्प्ले भी होते हैं, फिर हम उन्हें इस्लामाबाद के डिफरेंट एग्जीबिशंस में लेकर भी जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये मतलब कि कह लें कि पहले मेरी एक अकेली की मेहनत थी, पर अब हम सब की एफ़र्ट है। तो ये एक बेसिक इंट्रो था कि हमारी कोलैबोरेशन या हम कैसे काम करते हैं। इंशाल्लाह इसके अलावा कोई क्यूरी हो आप मुझे पर्सनल में भी कर सकते हैं, और आप जो है फ़िलहाल मैं ऐसे पॉइंट पे आ गई हूँ कि मेरी कोशिश है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रजिस्टर्ड मेंबर के साथ और अपने हब के जो वेंडर्स हैं उनके लिए काम करूँ, बिकॉज़ आप सबको पता है कि ये बिज़नेस है, हम इधर अर्न करने के लिए आए हैं। तो अर्निंग ऑब्वियसली अगर मैं भी आप एक आपको वक्त के साथ साथ ये ना लगे कि मलिहा ने हम पे कोई एहसान किया, हम सब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह बाकी की डिटेल्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड कर दूँगी।